जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कला का षडांग से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। कला के षडांग से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये जो भी प्रश्न हैं ये कला से संबंधित एग्जामों में आ चुके हैं। तो अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाला है, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस DSSB नेट JRF, कला से संबंधित सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ए। सबसे पहले रूप, भाव, लावड़ी, उसके बाद वर्णी का भंग। तो ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। ये ध्यान रखिए, कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। अपने इस ग्रंथ में वात्स्यायन ने आलेख्यम चित्रकला को चौथा स्थान प्रदान किया है। देखिए, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। उन्होंने चित्रकला को चौथा स्थान बताया है, चित्रकला का चौथा स्थान। कामसूत्र को आधार बनाकर यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से टीका की रचना की। देखिए, यशोधर पंडित ने कामसूत्र को आधार बनाकर 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम की एक पुस्तक लिखी। इसमें यशोधर पंडित ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंग बताए। देखिए, कला के उन्होंने चित्रकला के कितने अंग बताए थे? यशोधर पंडित ने 6 अंग बताए। तो कौन कौन से? रूप भेदा, प्रमाणानि, भाव लावड़ योजनम, सदृश्यम, वर्णिका भंगम इति चित्र षडंकम। ये कला के 6 अंगों का सूत्र है। तो जैसे रूप भेदा तो रूप भेद, प्रमाणानि प्रमाण, भाव लावड़ तो भाव और लावड़ी, योजनम सदृश्यम, उसके बाद वर्णिका भंग। ये कला के 6 अंग माने गए। क्वेश्चन नंबर 2, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा 6 अंगों के बारे में पूछ रहा है। तो ये जयमंगला है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी है। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान पुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। तो ये राजा जयसिंह प्रथम के सभा के विख्यात जो थे पुरोहित पंडित थे, ये विद्वान थे उनके, और इन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से की थी। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा की है। तो रूप भेद, प्रमाणानि, भाव लावड़ी, योजनम, सदृश्यम, वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने कला के 6 अंगों की चर्चा की है। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो यहाँ पर कामसूत्र के टीकाकार पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, यशोधर पंडित। तो कामसूत्र की टीका इन्होंने जयमंगला नाम से की। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यशोधर पंडित 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के तीसरे अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए आलेख चित्रकला के उन्होंने 6 अंग बताए थे। वात्स्यायन ने कामसूत्र में कितने कलाओं को बताया है? 64 कलाओं का वर्णन किया है। और केशव दास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती की रचना की है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नल दमयंती के लेखक कौन है? केशव दास। क्वेश्चन नंबर 4, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? तो संचारी भाव उन्होंने बताए हैं 33। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है बी, संचारी भाव उन्होंने 33 बताए हैं। और कुल भाव जो कि 49 बताए थे। 8 अस्थाई, 8 सात्विक और 33 संचारी, कुल मिलाकर 49 भावों के बारे में भरत मुनि ने बताया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था बी था।
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 33 संचारी भाव हैं। भावों को मूलतः 2 वर्गों में विभक्त किया गया, मतलब बांटा गया। एक अस्थाई या संचारी या व्यभिचारी, संचारी या व्यभिचारी 2 भागों। प्रथम टिकाऊ होता है किंतु धीरे धीरे उद्वेलित होता है। दूसरा क्षणिक होता है किंतु एकाएक जागृत हो जाता है, पल भर में आता है और चला जाता है। इन्हें अंग्रेजी में क्रमशः सेंटिमेंट और इमोशन कहते हैं। उदाहरणार्थ प्रेम, घृणा स्थायी भाव, जबकि हर्ष और रोष केवल संचारी या भाव की उत्तेजित अवस्था मात्र है। स्थायी भाव हमारे हृदय में वासना रूप में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, आलंबन से संबद्ध रहता है और संचारी भावों से विच्छिन्न नहीं होता, जैसे प्रेम और घृणा। इस प्रकार के संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, किस रस को भाव को राजा या भगवान कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा जो है वो सी, श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस को भाव का राजा या भगवान कहा जाता है। श्रृंगार रस का अर्थ नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस रसों में एक प्रमुख रस है, यह रति भाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय शिल्प षडंग के लेखक कौन है? तो कौन है? भारतीय शिल्प षडंग पूछा जा रहा है। यहाँ षडंग के लेखक नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय शिल्प षडंग पूछ रहा है, तो इसके लेखक जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक है, इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भारतीय शिल्प षडंग के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशक के योजना अंतर्गत षडंग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तक का प्रकाशन सन 1921 ईस्वी में कराया। अवनींद्रनाथ टैगोर की इस पुस्तक का आधार जो है कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधर पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला वाला यह श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स जो है ये 1921 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रकाशित की। ये पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसे भारतीय शिल्प षडंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। तो रंगों के संयोजन का ज्ञान कौन कराता है? वर्णिका भंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी। वर्णिका भंग से तात्पर्य है कि उचित मात्रा में रंगों की मिलावट, उनका प्रयोग तथा उचित परिस्थिति में तुलिका का उचित प्रयोग। किसी वस्तु में कौन सा रंग भरना चाहिए, किस रंग से चित्र में उभार या गहराई दिखाई जाती है, किस रंग के साथ कौन सा उपयुक्त रहेगा, कौन सा रंग किस प्रकार की भावना व्यक्त करता है, आदि बातें जो हैं वर्णिका भंग द्वारा ही ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव ये किसके अवयव हैं? तो ये किसके अवयव हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ये रस के अवयव हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये सब रस के अवयव हैं। भावयत इति भाव भरत मुनि की सुप्रसिद्ध उक्ति है ये, अर्थात भाव वही है जिसका भावन हो।
भाव से ही रस की अनुभूति होती है। मूलतः भावों को दो प्रकार का माना गया है। पहला स्थायी या देर तक ठहरने वाला, दूसरा जो है वो है संचारी या जो पल भर में भड़क उठता है और पल भर में ठंडा पड़ जाता है। विभाव दो रूपों में होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। विभाव के दोनों पक्ष आलंबन और उद्दीपन मिलकर जिसके हृदय में भाव उद्वेलित करते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। चित्र में जो भाव उठते हैं उनका मुखमंडल ही मुद्राओं के संकेत मिलता है। अनुभाव मानसिक दशा को प्रकट करता है। संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये प्रमाण से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी। संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित है। प्रमाण क्या होता है? इसका अर्थ आकृतियों का ठीक ज्ञान। इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह आकृतियों का माप या फैलाव तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और आकृतियों के तान तथा वर्ण इत्यादि का चित्रभूमि के से संबंध निश्चित करता है। भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के नाम से भी संबोधित किया है। उदाहरण के लिए अपभ्रंश चित्रों में पशु पक्षियों एवं पेड़ों के आलेखन में मनोत्पत्ति का अभाव होने से वे नीरस लगते हैं, क्योंकि संबद्धता के सिद्धांत के आधार पर वे आलेखन से अलग अलग अभिव्यंजक होते हुए भी अरुचिकर हैं। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। बाल रूप ये 5 ताल का होता है, कुमार रूप 8 ताल का, मानव रूप 10 ताल का और भयानक रूप 12 ताल, राक्षस रूप जो है ये 16 ताल का। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भाव इसमें से अलग है। भाव कला तीनों से भिन्न है। यह उच्च अथवा वृहद कलाओं में भाव, विचार अथवा अनुभूति का संप्रेषण एक अनिवार्य तत्व है। इस तत्व को कलाओं का प्रतिपाद या कंटेंट कहा जा सकता है। श्रेष्ठ कलाकृतियों को लिए गंभीर, उच्च, उदात्त, व्यापक रूप से समाज में अनुभूति के योग्य, कल्याणकारी अथवा सामाजिक समस्याओं का समाधान अथवा ध्यानाकर्षण से संबंधित भावों, विचारों अथवा अनुभूतियों की आवश्यकता होती है। भारतीय रस सिद्धांत में भावों को स्थायी, विभाव, अनुभाव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। एकता, प्रभाविता और संतुलन चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं। एकता, यूनिटी, कला के तत्वों का ऐसा संयोजन जो चित्र के समस्त अवयवों में एक सूत्रता उत्पन्न करे तथा जिसमें एक ही भाव व्यक्त हो, एकता कहलाता है। इसे सहयोग भी कहा जा सकता है। प्रभाविता, चित्र संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। इसके अनुसार किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है और शेष वस्तुएं गौण रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? तो षडंग का जो तीसरा अंग है वो है भाव। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। षडंग का तीसरा अंग जो है वो भाव है। चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम सदृश्यम वडिका भंग इति चित्र षडंगकम। ये सूत्र है उसका। चित्र में रूप के प्रमाणिक होने के साथ साथ उसमें भावयुक्त सौंदर्य भी होना चाहिए। भाव कहते हैं आकृति की भंगिमा को, उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को। इसे आंखों से ही पकड़ा जा सकता है। जैसे आकृति की भंगिमाओं से, जैसे नए फूल, हरे पत्ते, झुके वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठना, आंखों पर आंचल चढ़ाकर रोना,
आंखों का चितवन, भंगिमा, हस्त मुद्राओं या वर्णन, व्यवहार एवं संयोजन शैली में भाव की एक सहज अव्यंजना संभव हो जाती है। अंडाकार चेहरा सात्विकता का भाव प्रदान करता है। अभिव्यंजना के दो रूप हैं, प्रकट और प्रच्छन्न। प्रकट भाव रूप को हम आंखों से प्रकट कर सकते हैं, किंतु उसके रूप को व्यंजना के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 षडंग में है, तो षडंग में क्या है? षडंग में क्या है? तो षडंग में जो है वो है सादृश्य। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सादृश्य। षडंग में सादृश्य। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान पुरोहित कौन थे? यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंग बताए। रूप भेद प्रमाणानि भावलावण्योजनम सदृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम, ये उन्होंने सूत्र बताया। रूप भेदा का क्या मतलब होता है? दृष्टि का ज्ञान। प्रमाण का क्या मतलब है? ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट। भाव क्या होता है? आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। लावण्य योजना क्या है? कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। सादृश्य क्या है? देखे हुए रूपों की समान आकृति। वर्णिका भंग क्या है? रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता। क्वेश्चन नंबर 13 जयमंगला के लेखक कौन है? तो जयमंगला जो पुस्तक है उसके लेखक जो है यशोधर पंडित। यहाँ पे राइट आंसर बी है। जयमंगला के लेखक जो है यशोधर पंडित हैं। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख चित्रकला के उन्होंने कितने अंग बताए थे? 6 अंग बताए। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी षडांग 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तिका का प्रकाशन कब किया था? 1921 ईस्वी में इन्होंने किया था। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स, ये अवनींद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक है जिसे षडांग कहा जाता है। 1921 में ये प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं, तो ये हम प्रमाण के द्वारा नापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण को अनुपात भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य है लंबाई चौड़ाई का आपसी संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और चित्र के सभी तत्वों का आपस में संबंध। पारस्परिक संबंध पर आधारित होने के कारण इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाता है, किंतु वही प्रमाण अन्य आकृतियों तथा चित्रभूमि के विस्तार से संबंधित होकर अनुपातों में परिवर्तित हो जाता है। उत्तम आकृतियों में सिर को 1 इकाई अथवा ताल मानकर संपूर्ण शरीर का विचार किया गया है। पुरुष आकृति को 8 ताल एवं नारी आकृति को 7.5 ताल माना गया है। सिर के 4 भाग किए जाते हैं, केस, ललाट, नासिका, ओष्ठ और चिबुक। क्वेश्चन नंबर 15 वर्णिका भंग क्या है? तो वर्णिका भंग क्या है? तो ये जो है विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया। इसका जो राइट आंसर है ए है। वर्णिका भंग विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। नाना वर्ण मतलब अलग अलग रंगों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान और वर्णिका, क्योंकि षडंग साधना की सबसे कठिन साधना है। किस सीन पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जाती हैं।
रंगों के भेदभाव से ही हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। चित्र षडंगों में वर्णिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि षडंग साधना का चरम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की? तो ये यशोधर पंडित ने की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा यशोधर पंडित नामक विद्वान के द्वारा की गई। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्यम चित्रकला के 6 अंग बताए थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन में षडांग, जिसे 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तिका का प्रकाशन सन 1921 में कराया था इन्होंने। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्योजनम सदृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, ये कला के 6 अंगों का सूत्र है। तो रूप भेद क्या होता है? दृष्टि का ज्ञान। प्रमाण ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट। भाव क्या होता है? आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। लावण्य योजनम कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। सादृश्य देखे हुए रूपों की समान आकृति। वर्णिका भंग क्या होता है? रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता। क्वेश्चन नंबर 17, वर्णिका षडांग में वर्णिका भंग का क्या अर्थ है? तो वर्णिका भंग का जो अर्थ है वो है तूलिका तथा रंगों का प्रयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। षडांग में वर्णिका भंग का अर्थ है तूलिका तथा रंगों का प्रयोग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान और वर्णिका क्योंकि षडंग साधना की सबसे अधिक कठोर साधना है। किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। चित्र षडंगों में वर्णिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि वर्णिका भंग षडंग साधना का चरम बिंदु है। यद्यपि प्रमुख वर्ण 5 प्रकार के माने गए हैं, किंतु इनके मिश्रण से सैकड़ों उपवर्णी की सृष्टि होती है। सादृश्य, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना सादृश्यता उत्पन्न करना माना है। भाव क्या है? आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो अनुपात जो है ये प्रमाण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को प्रमाण से परिभाषित किया गया है। किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयवों का अनुपात ही प्रमाण है। प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। इनका निर्धारण परंपरा तथा आचार्यों द्वारा किया जाता है। किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयवों का अनुपात ही प्रमाण है। प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। इनका निर्धारण परंपरा तथा आचार्यों द्वारा किया जाता है। भारतीय चित्रकला के षडंग का उल्लेख वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में लिखी है। इस ग्रंथ में 64 कलाओं के अंतर्गत चौथे स्थान पर आलेखित चित्रकला का विचार करते हुए यशोधर ने जयमंगला नाम से टीका लिखी, जिसमें 6 अंगों का उन्होंने कला के 6 अंगों को बताया है। तो पहला रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये कला के 6 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय चित्र षडंग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबोधित किया गया? वर्ण सामंजस्य, तो वर्ण जो है ये वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा।
वर्णिका भंग षडंग का सबसे अंतिम व महत्वपूर्ण अंग है। उपर्युक्त पांचों को पार करने के पश्चात यह साधना की सबसे ऊंची मंजिल है। वर्णिका भंग से तात्पर्य है कि उचित मात्रा में रंगों की मिलावट, उनका प्रयोग तथा उचित परिस्थिति में तूलिका का उचित प्रयोग, अतः विभिन्न वर्णों की सम्मिलित उपस्थिति को ही वर्णिका भंग कहा जाता है। वर्णिका भंग षडांग की सबसे कठिन साधना है। क्वेश्चन नंबर 20, कला में भाव की भूमिका क्या है? तो कला में जो भाव की भूमिका है वो अभिव्यक्ति है। इसका राइट आंसर डी होगा। कला में भाव की भूमिका अभिव्यक्ति होती है। भाव आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। भाव से तात्पर्य क्या है? विचार, तरंग, हिलोर, आकांक्षा, इच्छा, ये सभी भाव के ही पर्याय हैं। भाव हृदय के छिपे हुए विचारों को ही कहते हैं। प्रत्येक सजीव प्राणी में यह भाव प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। शरीर पर पड़ने वाले इन कायिक व मानसिक भावों के चिन्ह एक चित्रकार के लिए बड़े महत्व के होते हैं। वस्तुतः चित्रकार की कृतियों में भाव प्रधान होता है। ये भाव दो तरह के प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न। प्रत्यक्ष क्या है? जिन्हें हम नेत्रों द्वारा देख सकते हैं, ये शारीरिक अथवा कायिक भाव कहलाते हैं। प्रच्छन्न क्या है? जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, क्योंकि वे आंतरिक भाव होते हैं तथा हमारी मानसिक क्रियाओं द्वारा प्रकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भाव कला में क्या व्यक्त करता है? तो भाव कला में क्या व्यक्त करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आनंद। भाव कला में आनंद व्यक्त करता है। कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है, किंतु यह हमारी दैनिक अभिव्यक्ति से भिन्न है। दैनिक जीवन में हम किसी निश्चित प्रयोजन से सहज रूप में जो कुछ भी शारीरिक चेष्टाओं अथवा वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं, वह साधारण अभिव्यक्ति है, कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि इस अभिव्यक्ति में हमारा लक्ष्य केवल उस उद्देश्य तक पहुंचना होता है जिसके हेतु हम किसी भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। किसी भाव को प्रकट करने के अनेक माध्यम और ढंग हो सकते हैं। भाव का तात्पर्य आकृति के भाव भंगिमा से है। निर्विकार चित्र में भाव की प्रथम हलचल प्रदान कर मनोभावानुसार स्वभाव में परिवर्तन लाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले रूप भेद, उसके बाद प्रमाण, भाव, फिर लावण्य योजना। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा सी है। वात्स्यायन रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर ने आलेख के 6 भेद किए हैं और ये 6 भेद ही षडांग के नाम से जाने जाते हैं, जो इस प्रकार है। रूप भेद, रूप भेद के द्वारा चित्र की विभिन्नता प्रकट होती है। प्रमाण, ये प्रमाण के द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की भी अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करते हैं। लावण्य योजना के द्वारा वाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। वर्णिका भंग भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपके वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।